हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है पत्र लेखन। बच्चों, आज हमें जब भी किसी से कुछ बातें करने का मन होता है या उसका कुशल समाचार जानना होता है तो हम फ़ोन उठाकर उस पर उसका नंबर लगाकर बातें कर लेते हैं। परंतु जब हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो हम किसी का समाचार पूछने या पाने के लिए पत्र का प्रयोग करते थे। तो आज हम इस प्रकरण में जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। अपने सुख दुख, अपनी समस्या को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजना पत्र लेखन कहलाता है। अर्थात किसी पन्ने पर या पृष्ठ पर अपने मन के जो भाव हैं उसे उस पर लिखकर और रहने वाले के जो पते पर उसको भेज देते थे, वही पत्र कहलाता था। अब चलिए हम जानें कि पत्र का महत्व क्या होता है। पहला है, पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम, सरल और सस्ता साधन है। दूसरा है, पत्र के द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव, समस्या, प्रार्थना एवं निवेदन को प्रकट किया जाता है। अर्थात हम पत्र के द्वारा हम अपने सुख दुख भी प्रकट कर सकते हैं और किसी से निवेदन भी कर सकते हैं। पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि और व्यक्तित्व का पता चलता है। और पत्र में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन शब्दों के द्वारा पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए हमें पत्र में सदैव अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है पत्रों के प्रकार, कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रों के दो प्रकार माने गए हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अर्थात वे पत्र जो हम बाहर के लोगों को लिखते हैं और जिनसे हमारा कोई रक्त संबंध नहीं होता है। जैसे स्कूल में हम अपनी अध्यापिका को लिखते हैं या प्रधानाचार्य को लिखते हैं या किसी कार्यालय में जो हम पत्र लिखते हैं, वो सब आपके औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रधानाचार्य या अध्यापिका को लिखे जाने वाला प्रार्थना पत्र, किसी पद पर नियुक्ति के लिए किया गया आवेदन, पुस्तकें मंगवाने या किसी नगर अथवा क्षेत्र में प्रबंधन संबंधी समस्याओं के लिए लिखे गए पत्र। उसके बाद है बच्चों अनौपचारिक पत्र, कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार माने गए हैं। वे पत्र जो रिश्तेदारों, मित्रों, दादा दादी, नाना नानी और भाई बहन को लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। अर्थात वे पत्र जो हम अपने रक्त संबंधी लोगों से लिखते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। फिर है पत्र के प्रकार, कि औपचारिक पत्र कितने प्रकार के हैं। पहला है निमंत्रण पत्र, दूसरा है बधाई पत्र, तीसरा संवेदना पत्र और चौथा आभार प्रदर्शन पत्र। तो निमंत्रण पत्र वे पत्र होते हैं जिसमें हम किसी को निमंत्रित करने के लिए लिखते हैं। दूसरा है बधाई पत्र में, वो आप जानते ही हैं कि अगर किसी को बधाई देने के लिए, कि जैसे हमारा मित्र हुआ, क्लास में प्रथम आ गया, उसको बधाई देने के लिए या जन्मदिन की बधाई देने के लिए जो पत्र लिखते हैं वो बधाई पत्र होते हैं। संवेदना पत्र, संवेदना पत्र में हम अपने दुख को व्यक्त करते हैं।
जैसे किसी की दुर्घटना हो गई हो तो उसको हम जो पत्र लिखते हैं अपना दुख व्यक्त करते हुए, उसे कहते हैं संवेदना पत्र। फिर है आभार प्रदर्शन पत्र। आभार का अर्थ तो आप जानते ही हैं बच्चों कि किसी का अगर उपकार हमारे ऊपर हुआ है और उसका आभार हम व्यक्त करते हैं जो, तो उसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं सब उसे ही कहते हैं आभार प्रदर्शन पत्र। उसके बाद है बच्चों अनौपचारिक पत्र की औपचारिक पत्र लिखे कैसे जाते हैं। तो देखिए, औपचारिक पत्र में सबसे पहले क्या रहता है? सबसे पहले है विद्यालय का पता, सेवा में प्रधानाचार्य, और फिर है यहाँ स्कूल का नाम, जैसे डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर। उसके नीचे लिखते हैं तिथि, जैसे यहाँ जो भी तिथि है हमने लिखा है 12/8/2000। आपकी जो इच्छा हो, आप जिस दिन अवकाश लेना चाहते हैं उस दिन का आप दिनांक डाल सकते हैं। उसके बाद है विषय, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर है संबोधन, कि संबोधन आपने प्रधानाचार्य को लिखा है तो आप हमने देखिए यहाँ लिखा है महोदया। फिर है विषय वस्तु, विषय वस्तु अर्थात आपका स्कूल न आने का क्या कारण है, आप विषय वस्तु में लिखेंगे। तो जैसे सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ, डॉक्टर ने 4 दिन आराम करने के लिए कहा है, कृपया मुझे इतने से इतने दिनांक तक अवकाश प्रदान करें। और अंत में है संबंध, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अगर कोई लड़का है तो यहाँ हो जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अंत में अपना कक्षा व नाम, तो यहाँ जो आपका कक्षा है तो और नाम लिख देंगे। उसके बाद है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने कुछ औपचारिक पत्र के उदाहरण भी दिए हैं आपको, जैसे विद्यालय की खिड़की का शीशा टूटने के कारण लगे जुर्माना माफ़ी को माफ़ करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? और उसके बाद बच्चों हम आते हैं कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले ऊपर आप अपना पता लिखेंगे, जैसे मकान संख्या 84B शाहपुर गोरखपुर, यानी जिस शहर के हैं आप, जैसे हम गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर और वहाँ का पिन कोड नंबर। और फिर राज्य है तो राज्य आपका उत्तर प्रदेश। फिर तिथि है कि किस तिथि को आपने ये पत्र लिखा। और फिर संबोधन, जैसे यहाँ पर हमने अपने पिताजी को लिखा है तो लिखा है कि आदरणीय पिताजी। अगर आप किसी और को लिखते हैं, अपने भैया को, दीदी को, तो आप वहाँ पर दीदी और भैया लिख सकते हैं। फिर है अभिवादन, तो अभिवादन में सादर चरण स्पर्श। उसके बाद है बच्चों विषय वस्तु, कि आप इस पत्र में क्या कहना चाहते हैं। तो विषय वस्तु हमने लिखा है यहाँ पर, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है आप सब वहाँ पर सकुशल होंगे। पिताजी, मैं छात्रावास आते समय जल्दी में अपनी कुछ पुस्तकें घर भूल गया हूँ, मुझे उन पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है, आप कल ही कोरियर से उन्हें भिजवा दें। आगे से मैं अपने सामान का ध्यान रखूँगा। संबंध, आपका पुत्र और अपना नाम, तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है राजीव। तो आप यहाँ पर अपना विषय वस्तु आप अपनी कुछ भी लिख सकते हैं और नाम। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ हमने कुछ और औपचारिक पत्रों के उदाहरण दिए हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिलने पर दादाजी को पत्र। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मकान नंबर है, फिर राज्य है नैनीताल और शहर का नाम है, फिर दिनांक है 20/10/20, फिर यहाँ पर अभिवादन है आदरणीय दादाजी, और फिर यहाँ पर संबोधन है, और उसके बाद यहाँ पर आपका विषय वस्तु दिया गया है, और अंत में संबंध और नाम है। तो बच्चों इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। तो हमने आज इस पाठ में जाना कि पत्र किसे कहते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, और उनको लिखने का
क्या क्या तरीका है। तो इसके साथ यह पाठ समाप्त हुए। धन्यवाद।